कभी ऐसा होता है जब बाप मर जाता है अधूरा काम करके तो उसके बेटे वो काम पूरा करते हैं। उमूमन नेता लोग भाषण में ज़्यादा बोलते हैं इस बात को कि मेरे अब्बा मरहूम, मेरे अब्बा फला नेताजी वो इस दुनिया से चले गए, ये काम करते करते अब मैं अपने अब्बा के सपने को मुकम्मल करने आया हूँ, मुझे वोट देकर जिताओ। उमूमन ऐसा होता है, यानी बाप के काम को आगे बढ़ाना उसके वारिस के कंधे पर आ जाता है, उसकी जिम्मेदारी में वो काम वो वर्क आ जाता। तो नबी के बाद उनके वारिस इस काम को करेंगे, इस काम को यानी जो काम अल्लाह के नबी का था, नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, उस काम को कौन करेगा इस ज़मीन पर, इस धरती पर? उस काम को करने वाले उलमाए किराम है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते। ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है आज की तारीख़ में उलमाए किराम की फजीलत के ऊपर बात करने की, क्योंकि हम एक ज़ुबान से उनको सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ से कभी कभी हम उन्हें गालियां देते हैं। एक तरफ से हम उनको इज्जत देते हैं और दूसरी तरफ से हम उनके ताल्लुक़ से कभी कभी हम बदजन भी होकर रहते हैं कि फ़लाँ मौलाना तो ऐसे, फ़लाँ मौलाना तो ऐसे। किसी स्टेज के मौलाना के बारे में नहीं, आपके गांव में अगर इमाम साहिब हैं, आपकी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खुतबा देते हैं, कुरान और शरीयत पढ़कर आपको बताते हैं एंड हिज पर्सन इज रिस्पेक्टेबल, वो इज्जत का हकदार है, वो सम्मान का हकदार है आपका, आपके बच्चों को पढ़ाता है। अगयार लोग माथे में तिलक लगा लें तो उनके पैरों को दूध से धोकर वो लोग पीते हैं। जिन्हें अलिफ बाता सा नहीं आता, जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके शास्त्रों के बारे में, उसके बावजूद भी अगर वो ये कहें कि नहीं मैं हूँ कौन, मैं अपने धर्म का गुरु हूँ, मैं अपने मज़हब का ज्ञानी हूँ, तो ऐसी सूरत में उनको भले ही वो कुछ न जाने अपने शास्त्र के बारे में, लेकिन उनको सर से पैर तक उनको धो धो कर रातों दिन पीते हैं, इस इज्जत में, इस सम्मान में कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे धार्मिक गुरु हैं, ये हमारे मजहबी गुरु हैं। और हम लोग कोई फजीलत नहीं है उनकी। अगर वो अपने गुरु की रक्षा, गुरु का सम्मान करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा उनको कुछ अच्छे गुण आ जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने उलमा का एहतराम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो अल्लाह कुरान में बयान करता साफ लफ्ज़ों में, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इस ज़मीन पर अल्लाह ने ईमान वालों के दर्जात बुलंद किए हैं। इस ज़मीन पर आमनू मिनकुम, तुम में जो ईमान लाए उनके दर्जात को अल्लाह ने बुलंद किए। अलग से एक जुमला लाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग भी, उन लोगों के भी दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए जिनको इल्म दिया गया, जिनको तालीमात दी गई। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी जो उलमा लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जानने वाला तबका है। आमनू मिनकुम, ईमान वाले सब हैं, उलमा हो कि गैर उलमा हो, काश्तकार है, बिजनेसमैन है, ताजिर है, मोमिन में सब आ गया। लेकिन अलग से उलमा को पढ़े लिखे तबके की अहमियत को बताने के लिए अलग से एक जुमला, एक सेंटेंस बताया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके दर्जात को मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने और बुलंद किया। मैं
रिजल्ट बाद में आपके सामने रखूंगा, लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स एंड यू हैव टू नो अबाउट योर गुरु, अबाउट योर उलमा, अबाउट योर दानिश्वर, मास्टर एंड प्रोफेसर एंड डॉक्टर। यू मस्ट टू नो, आपको जानना चाहिए, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे समाज में, गांव में जो पढ़ा लिखा तबका है उसको हमें कैसे इज्जत देनी चाहिए, देने की ज़रूरत है। क्यों? अल्लाह ख़ुद उनकी तारीफ़ करता है, अल्लाह ख़ुद उनकी फ़जीलत को बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन हम लोग इस ज़मीन पर छोटी छोटी बातों की वजह से गलत बयानी कर देते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं, बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आपके कुरान में नहीं, संस्कृत का एक सेंटेंस है, मैंने पढ़ा है अभी उसको, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। ईश्वर बयान करता है, सुनो लोगों, तुम्हारे बीच में अगर कोई गुरु है, तुम्हारे बीच में अगर कोई अंधकार को तोड़ने वाला है, तो याद रखना उसके अंदर मैं हूं, मैं, यानी जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर ईश्वर खुद है। एक संस्कृत का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, संस्कृत अरबी के अंदर बड़ी गहरी रिलेशन है, बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे आप माजी में 14 गर्दान है, फाला फाला फालू फालत फालता फालना, तो ऐसे ही संस्कृत में, ऐसे ही जैसे अरबी में वाहिद तस्निया जमा, वाहिद मीन्स एक, तस्निया मीन्स दो, और जमा दो से अधिक। ज़्यादा को इंग्लिश में इसी को सिंगुलर एंड प्लूरल बोल देते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर सिंगल, प्लूरल जमा, एक से अधिक को प्लूरल बोल देते हैं। तो संस्कृत में इसको बोलते हैं एकवचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम, और उसके लिए जुमला है। जैसे अरबी में है फाला एक के लिए, फाला दो के लिए, फालू तीन के लिए, तीन से अधिक के लिए। संस्कृत में भी सेम यही है। संस्कृत में रमा रमः, भविष्यति भविष्यतः, भविष्यन्ति, फाला फाला फालू, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यति एक के लिए, भविष्यन्ति भविष्यतः दो के लिए, भविष्यन्ति तीन के लिए। रमः रमा रमः रमन्ति, माहाजा अरबी में बोलेंगे माहाजा, ये क्या है? संस्कृत में बोलते हैं इसको एशः कहा, ये क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तो आप कहेंगे कि इस्मी अब्दुल रहमान। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे मम कहा नमः। आप इसको फिर बोल सकते, जवाब दे सकते हैं मम नामा अब्दुल्ला। आपका घर कहाँ पर है? आप कहेंगे मम गुरुहम लाल बथानी, मम गुरुहम लाल बथानी। मैं इसलिए ये ग्रामर नहीं पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अरबी और संस्कृत ये समझिए कि एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है ग्रामर के एतबार से। तो यहाँ कहा गया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। अब देखिए संस्कृत में कितनी अच्छी बात कही कि हे लोगों सुनो, तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे धर्म का कोई जानकार है, तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे मजहब का कोई जानकार है, तो उसको सम्मान देना, उसको इज्जत देना। क्यों?
उसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ल में मैं ईश्वर खुद वहां पर मौजूद हूं। मैं हूं उसके अंदर, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा हूं उसके अंदर। उनको सम्मान देना, उनको इज्जत देना। और खुदा का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाले अगर कोई तबका है तो उलमा किराम का तबका है। हमारे बीच में अगर उलमा नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ पाएंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम? समझ में आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? कोई नहीं बता सकता आपको। अर्रहमानिर रहीम का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये जो 3-4 तरीक़े से आपके सामने मैंने पढ़ा है, रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कौन बता सकता है ये? जो पढ़ा लिखा होगा। कि ये आपने कभी मालिक यौमिद्दीन पढ़ा, कभी मलिक यौमिद्दीन पढ़ा आपने? सूरह फातिहा को एक ही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, साफ लफ्ज़ों में, बल्कि अहादीस मुतवातिरा सही हदीस में ये बात आई है, इन्न उन्ज़िल कुरान वाला सबाती अहरूफिन, 7 लैंग्वेज में, 7 लैंग्वेज में अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ द कुरान करीम, कुरान को नाजिल किया। लेकिन ये कौन बता सकता है? आपके इमाम साहब अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको बता देंगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, हम लोग ऐसा पढ़ते, लेकिन अगर कोई पढ़ ले अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, इज दैट करेक्ट? यस, इट इज़ करेक्ट, बिकॉज इसको सूसी के नज़दीक जो कुरान करीम को लोगों के बीच में, जिन्होंने हमारे सहाबा किराम ने, अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, ये सारे सहाबा किराम पढ़ते थे। अलग अलग कबीले की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। जैसे यहाँ लाल बताने की ज़ुबान अलग है, आप चले जाएं सीमांचल में, वहाँ पर शेर शाहबादी बिरादरी की ज़ुबान अलग मिलेगी। किशनगंज में जाएं, वहाँ पर अलग मिलेगी। पूछिए नाजिम साहब से, ये बता रहे हैं कि ये बहादुरगंज और कलियागंज के साइड में जाएं, वहाँ शेर शाहबादी ज़ुबान की लैंग्वेज अलग है, वहाँ पर शेख बिरादरी की लैंग्वेज अलग है, यहाँ पर अलग है। तो यहाँ के लिए समझाया गया, यहाँ की लैंग्वेज में माना नहीं बदले, माने सेम है, सिर्फ समझाने के जो ट्रांसलेशन के जो अरबिक वर्ड थे वो बदल गए। ये बातें कौन बताएगा आपसे? आपके उलमा आपसे बताएंगे। इसीलिए संस्कृत में कितनी अच्छी बात कही गई, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाया। चतुर्वेदी मत कहिए, चतुर्वेदी, नो नीड टू से with my name Abdullah Salim Chaturvedi. I am a student of Sanskrit grammar, I am a student of English language, I am a student of Arabic language, I am a student of Urdu language. I am able to give speech I am able to give speech in front of the people in English language for the long time. I am able to alhamdulillah give speech in Sanskrit language for the long time. No need to say with me with my name Abdullah Salim Chaturvedi. इसकी जरूरत नहीं है। ग्रामर को कोई भी पढ़ सकता, आप भी पढ़ सकते हैं, आपका बच्चा भी पढ़ सकता है, बता सकता है। लेकिन इन तमाम में इज्जत और सम्मान उन्हीं की होती है जिसके सीने में कुरान होता है, जिसके दिलो दिमाग में अहादीस मुबारका और शरीयत का पूरा फरमान उनके ज़िंदगी के अंदर होता है, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में आलिम दीन कहते हैं। उनका होता। किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेसर की दुनिया के अंदर है कीमत। प्रोफेसर साहब हैं, सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, मर गए, कोई फजीलत नहीं। लेकिन अगर एक आलिम दीन है, एक हाफिज़ कुरान है, अदना 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये सैलरी है उनकी, कहाँ पर? उनके मस्जिद में, उनके मदरसे में। लेकिन मरने के बाद भी
इनको लोग इज़्ज़त से उनका नाम याद रखते हैं और मरने के बाद जो उनका मकाम है, यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अगर उलमा हैं हमारे बीच में तो हमारी शरीयत को निखार कर खोल कर रखते हैं हमारे उलमा। अगर हमारे उलमा नहीं हैं तो हम मुर्तद हो जाएंगे, हमारे मुशरिकाना अकीदे हमारे समाज में राइज हो जाएगा, हम कुरान से शरीयत से दूर होते चले जाएंगे।